अपने ही नशेमन पे गिराते हैं बिजलियाँ। ये वाली कहावत तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अगर उसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल देखना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान की नामवर यूट्यूबर व्लॉगर जो हैं सितारा यासीन, उनके ख़ानदान को देख सकते हैं कि किस तरह से इतने ज़लील किस्म के ख़ानदान वाले हैं, जो अपने ही ख़ानदान की एक लड़की को, जो एक कम उम्र में शादी होके गरीबी वाले घर से निकल के शौहर की गुर्बत में गई, वहाँ पे उसने गुजारा किस तरह किया, अपने बच्चे पैदा किए, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको छोड़ के काम पे जाना, मेहनत करना, ख्वारियाँ देखना, लेकिन फिर भी 2 वक्त का खाना मुश्किल से पूरा कर पाते दोनों मियाँ बीवी। बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन मेहनती खातून थी, उन्होंने बहुत मेहनत की। कम उम्र में ही उसने अपने लिए अच्छा करने का सोचा, अपने बच्चों के लिए, और साथ साथ उसने अपने ख़ानदान वालों का भी अच्छा सोचा। ये नहीं कि उसने सिर्फ अपना ही फ़ायदा किया, उसने सबको फ़ायदा करवाया, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? सिर्फ ज़लालत और रुसवाई। सारे ख़ानदान वाले हर कोई आके अपना लड़ाई झगड़ा फसाद कर रहे, सब कुछ कर रहे, और बीच में उसको खींच ले आते, नाम बदनाम करते। सच्ची में इन ख़ानदान वालों को देख के ना, इनकी हरकतें देख के, अब तो अपने जो है ना रिश्तेदारों पे भी जो है ना यकीन नहीं रहता, कि शक होने लगता है कि पता नहीं। हालांकि हर ख़ानदान में होते हैं, सब जगह होते हैं, आपसे हसद करने वाले भी होंगे, आपको गिराने वाले भी होंगे, आपके ख़िलाफ़ बातें करने वाले होंगे, मुंह पे अच्छा पीठ पीछे बुरा। हम खुद भी शायद करते हो कुछ ऐसा नहीं, जिनको हमें जो है वो होता है कि जो हमें पसंद नहीं करते, हम भी उनके ख़िलाफ़ बातें कर लेते पीठ पीछे। लेकिन ये कि मुरव्वत में आके मुंह के सामने हम लोग अच्छा बोल देते हैं, लेकिन इनके ख़ानदान में तो पीठ पीछे तो बुरा बोलते ही थे, प्लानिंगें करते थे। अब तो सामने भी आके कर रहे, कि हैरत ही होती है कि बस एक बंदी जिसने अपनी कम उम्री में, अपनी बहुत कम पढ़ाई में, कि उसने उतनी पढ़ाई की भी नहीं, ना उतनी अक्ल समझ थी तब, लेकिन फिर भी उसने मेहनत की, अपना दिमाग लगाया, अपनी हिम्मत की, अपने बच्चों के लिए उसने सोचा, और उसने अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। पहले मेकअप की वीडियोस डाली, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करती गई, व्लॉगिंग स्टार्ट की। शुरू में जब व्लॉग्स बनाती थी तो लोग, उसके ख़ानदान वाले, कोई उसको अच्छा ना समझता कि ये हमारी वीडियो बनाएगी, ये हमें लोगों को दिखाएगी, ये ऐसे करती है वैसे करती है, ख़ानदानी तकरीबात में ना बुलाएं, उससे मिलना नहीं, बात नहीं करना। लेकिन जब देखा कि भाई वो तो यूट्यूब पे अच्छी खासी फेमस हो रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसके हस्बैंड की दूसरी शादी का मामला आया, तब बातचीत चली, सब ने बातें की, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, कोई उसके चाहने वाले बन गए, कोई इसके हेटर बन गए। तो ये सारे मामलात होते गए, और फिर से जो है हसद और कीना उसके ख़ानदान में और बढ़ता गया। लेकिन उसने सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की, चाहे वो उसके भाई बहन थे, चाहे वो कोई भी थे, उसके रिश्ते थे, उसके भांजे, उसकी भांजियाँ, जो भी रिश्ते वाले थे, जो भी जानने वाले थे, ससुराल से जो भी रिश्तेदार थे, सबको वो अपनी तरफ से शाउट आउट देती रही, चैनल बना के उनको दिए, उनको सिखाया, समझाया किस तरह से व्लॉग बनाना, किस तरह से बात करनी, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जो एक बेवकूफ़, जो जाहिल हासिद उसके ख़ानदान वाले थे, क्या किया, एक एक करके सब उसके ख़िलाफ़ जो है साजिशें करते रहे, प्लानिंगें की कि ये करते हैं, इसको इस तरह गिराते हैं, इसको ज़लील और रुसवा करके हम मशहूर हो जाएंगे, लोग हमें अच्छा समझेंगे क्योंकि हमने आके इसके बारे में ये बातें बोली हैं। लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके सबकी हकीकतें सामने आती गई, सबको पता चलता गया, हर किसी ने देख लिया कि कौन सच्चा है कौन झूठा। उसने तो अपने लिए आके कोई बात नहीं की, उसने अपना सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। और बेशक अल्लाह ताला जो है बेहतरीन इंसाफ करते हैं, जो भी उसके बंदे के हक़ में इस तरह की साजिशें करता है वो ज़रूर बेनकाब होता है। अल्लाह पाक ने उसका साथ दिया, और अब देख ले माशाल्लाह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एक छोटे से घर में जहाँ पे वो एक कमरा भी शेयरिंग करके रह रहे होते थे, वहाँ से निकल के आहिस्ता आहिस्ता अपना घर, अपने हालात ज़िंदगी बेहतर बनाती गई। बच्चों के कपड़े वो जाके जो है लंडा बाज़ार समझे वहाँ से ख़रीदा करती थी, लेकिन अब इतने हालात उनके बदल चुके हैं कि नए नए कपड़े पड़े रह जाते हैं, उनको
मौका ही नहीं मिलता वो सूट दोबारा पहनने का या फिर नया सूट निकाल के पहने। इतने ज़्यादा उनके पास कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, जिस तरह पहले वो लोग तरसते थे अपनी ख्वाहिशों के लिए, आज ये खाने का दिल कर रहा, लेकिन पैसे नहीं है, कैसे मंगवाए, बच्चे ज़िद कर रहे कैसे मंगवाए, उनके ख़र्चे पूरे नहीं कर सकते हम। लेकिन अब माशाल्लाह से उनके पास सब कुछ है, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ मिला। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की, उसने हसद नहीं किया, उसने अपने लोगों की मदद की। लेकिन उसके लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने क्या किया? आज तक उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग करते, साजिशें करते। कुछ ने अपनी मुँह की खाई, कुछ अभी मुँह की खाने वाले हैं। असलियत सबकी सामने आ रही है, जबकि वो अपनी मेहनत करती जा रही है और वो अपने साथ जो है अच्छा कर रही है, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रही है, तो अल्लाह पाक उसकी और मदद करेगा। मैं पहले सितारे यासीन के साथ नहीं जुड़ी थी, मेरी सिस्टर उनके साथ जो है अटैच थी, वो व्लॉग्स देखती थी। हालांकि तब जब मैं अपनी सिस्टर के घर थी तो मैंने उनके वीडियोस में यूँ जब वो व्लॉग लगा के अपना काम करते हुए व्लॉग भी सुनती जाती थी, देखती थी, तो मुझे भी आवाज़ें आती थी। तब मैंने भी, ना मैं हेटर में थी, ना मैं सपोर्टर में, ना मैंने व्लॉग्स देखे थे, ना सुना था उनके बारे में। तब मेरा भी यही था कि सेकंड मैरिज का ये कंटेंट बना रही है अपनी सौतन का। तो मुझे मेरी बहन से इतनी डांट पड़ी, इतनी बातें सुननी पड़ी। मेरी बहन ने मुझे सारी बातें बताई, हकीकत बताई किस तरह है, और मुझे कहा तुम अब सब्सक्राइब करोगी, तुम देखोगी। हालांकि मैंने सब्सक्राइब किया, लेकिन तब मैंने व्लॉग नहीं देखे उनके। फिर उसके बाद मेरी अपनी लाइफ बिज़ी हो गई, तो मैं मसरूफ़ थी, मैंने पूरा साल कुछ नहीं देखा। तब बीच में जो उनकी मनहूस जो हासिद बहन थी, उसने बैठ के प्लानिंग की, साजिशें की, जो मामलात हुए, पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या चलता रहा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था। फिर से मैं अपनी बहन के पास गई, वहाँ फिर से जब मैंने ये सब देखा, सुना, पता चला कि क्या क्या हुआ उनके साथ। जब वो दुबई जा रही थी, मैं तब उनके साथ जुड़ी थी। उन व्लॉग से मैंने सितारा यासीन को देखना स्टार्ट किया, और जब मैंने देखना स्टार्ट किया और जब मुझे पता चला कि बहन ने उसके साथ क्या किया है, मुझे बेहद अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जुड़ती गई और अब मैं बहुत अच्छे से उनके व्लॉग देखती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। क्योंकि एक आम से गाँव की एक आम सी पढ़ी लिखी बंदी जिसने 8वीं पास की है, लेकिन उसने फिर भी मेहनत की, वो सीखती है, रोज़ नया कुछ सीखती है, समझती है। कुकिंग उसकी बहुत अच्छी, कंटेंट वो कितना अच्छा बनाती है, कितने अच्छे चैलेंजेस करती है, अपनी बच्चों की जो केयर करती है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करती है, उनकी ज़रूरतें, उनके अरमान पूरे करती है। ऐसे लोग बहुत ही जो मेहनती होते हैं, तो अल्लाह भी उनकी मदद करता है आगे बढ़ने में। ना कि जैसे उसके रिश्तेदार हैं जो भी उसको गिराने के चक्कर में और ख़ुद को उठाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन सब जलीलो ख्वार हो गए, जलीलो रुसवा हुए, सबका मुँह काला हुआ, हर एक की असलियत बाहर आई। जो हेटर्स बने फिरे थे, लेकिन उन सब के भी मुँह काले हो गए। तो जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसको कोई ज़लील और रुसवा नहीं कर सकता, ये बात तो तय है। और ये वाली मिसाल जो है, बिल्कुल ही सितारा यासीन को देख के हमें इस पे पूरा यकीन आता है कि जितना भी लोगों ने इसको गिराने की कोशिश की, वो उतना ही ऊपर जाती जा रही है, और अल्लाह पाक और भी उनकी मदद करेगा। तो देखते जाएंगे कि और कितने ख़ानदान के जो गद्दार है, जलील है, वो सब आते जाएंगे। आप लोगों को शायद पता हो सितारा यासीन का या ना पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो ज़रूर उनको जाएं, उनको देखें, उनकी वीडियोस, उनके व्लॉग्स देखें। क्या मज़े मज़े के कंटेंट वो बनाती हैं, चैलेंजेस करती हैं। सेकंड मैरिज उनके हस्बैंड ने की, जो भी किया वो मामलात हुए, लेकिन उस बंदी का ज़र्फ़ है कि उसने अपनी सौतन को कबूल किया। जबकि उन्हीं के ख़ानदान में हर एक दूसरी शादियाँ करके बैठा, पहले भी की थी, लेकिन जब देखा कि ये सेकंड मैरिज के कंटेंट से वायरल हुई, तो चलो हम भी करते सेकंड मैरिज, हम भी वायरल होंगे। लेकिन जिसने भी सेकंड मैरिज की, सब जलीलो ख्वार हुए, रुसवा हुए, ऊपर जाने की बजाय नीचे आते गए, क्योंकि उन्होंने हसद किया, उन्होंने इसको देख के कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन सितारा को तो ये नहीं पता था ना कि मैं ये चीज़ बनाऊंगी, ये चीज़ दिखाऊंगी तो मैं वायरल हो जाऊंगी। उसने बिना देखे, बिना जाने अपना ये
सब कुछ मामला शेयर किए यूट्यूब पे, तो लोग उनके साथ कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोग इंडियंस पब्लिक जो है, इंडियन लोग वो कनेक्ट हुए, दुनिया भर से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो भी थे सब उनके साथ कनेक्ट हुए। लेकिन जब उसके रिश्तेदारों ने देखा भाई ये तो अपना सेकंड मैरिज दिखा के वायरल हो गई, चलो चलो हम भी करते हैं, अपनी बीवियों को रो धो के किसी तरह ब्लैकमेल करके कुछ भी करके मना लिया कि हम दूसरी शादी करेंगे, हम भी वायरल होंगे, हमें भी पैसे ही पैसे मिलेंगे, डॉलर आएंगे। लेकिन क्या हुआ, सब नीचे गिरते गए, लोगों की नज़रों से भी और यूट्यूब से भी नीचे गिरते गए। तो अब देखते हैं कि और कितने लोग जलील और रुसवा होते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, क्योंकि मैं कोफ्ते बना रही थी और मेरा बड़ा दिल कर रहा था इस चीज़ पे बात करने का, क्योंकि मैं बहुत देर से इन कंट्रोवर्सीज के बीच आई, लेकिन मैंने अच्छे से देखा, सुना, समझा कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो मेरा दिल नहीं किया कि चुप बैठूं, मेरा दिल किया कि मैं बात करूं। अगर आप लोगों को पसंद आए मेरी कोफ्ते की रेसिपी भी, तो देख के अंदाज़ा लगा ले मैंने किस तरह बनाया, कैसे किया, साथ ही इवनिंग का मंजर भी दिखा रही हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। सितारा यासीन को भी देखिएगा, अगर ना देखा हो तो मेरी वीडियो तो लाजमी देखिएगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।